Hello everyone, hope you all are doing great. So today's topic is related to Real Mango software. ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से आज आम आदमियों को एंड जो माइग्रेंट्स वर्कर हैं जितने भी उन्हें सफ़र करना पड़ रहा है इस सॉफ्टवेयर की वजह से। वो क्यों करना पड़ रहा है वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज़ रियल मैंगो सॉफ्टवेयर। फर्स्टली हम जानेंगे रियल मैंगो सॉफ्टवेयर न्यूज़ में क्यों था। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हमारी जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उसने रियल मैंगो सॉफ्टवेयर को बैन कर दिया है, ठीक है। और इसकी वजह से जितने भी इलीगल वर्क्स हुए हैं उसकी वजह से इन्होंने अरेस्ट किया है अराउंड 50 पीपल को इन दिस कनेक्शन फ्रॉम असम, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड गुजरात से, ठीक है। क्योंकि जितने भी फ्रॉडस्टर्स हैं वो क्या करते थे, जैसे ही IRCTC की साइट पर रेलवे टिकट्स अपलोड होती थी लाइव, वो लोग क्या करते थे इस टिकट्स को ब्लॉक कर देते थे, ठीक है। मोर देन ₹5 लाख से भी ज़्यादा इन लोगों ने टिकट्स को ब्लॉक किया है ताकि जितने भी पैसेंजर्स हैं वो लोग तुरंत टिकट्स को बुक ना कर पाएँ, इसी वजह से वो लोग ब्लॉक कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ द रियल मैंगो सॉफ्टवेयर। ये जो रियल मैंगो सॉफ्टवेयर है वो एक इलीगल सॉफ्टवेयर है जो कि डेवलप किया गया है तत्काल की टिकट्स को बुक करने के लिए, ठीक है, ओवर द IRCTC वेबसाइट। हेयर IRCTC स्टैंड्स फॉर इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है। इसी वेबसाइट पर ये टिकट्स इसकी अपलोड होती हैं, ठीक है। एंड इसी साइट पर ये फ्रॉडस्टर ब्लॉक करते थे टिकट्स को जैसे ही वो लाइव अपलोड होती थी, ठीक है। एंड दिस सॉफ्टवेयर वाज अर्लियर विद द नेम रियल मैंगो, मतलब अभी इसका नाम रियल मैंगो सॉफ्टवेयर है बट पहले इसका नेम रियल मैंगो हुआ करता था। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट हाउ डज़ इट वर्क। ये रियल मैंगो सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करता है एक्चुअल में। इसमें क्या कर देते हैं ये लोग, ये जो सॉफ्टवेयर है, जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो पहले ही क्या करते हैं, जैसे ही IRCTC की वेबसाइट पर टिकट्स लाइव अपलोड होती हैं ये लोग उस टिकट्स को, उन सारी जितनी भी टिकट्स होती हैं 3 मिनट के अंदर अंदर वो लोग बुक कर लेते हैं इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो अब हम देखेंगे कि ये लोग बुक किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं और ये कैसे वर्क करता है, तो यही हम देखेंगे इसमें। तो जैसे ही ये लोग टिकट्स को बुक करते हैं तो ये बुक कैसे करते हैं, ये लोग सबसे पहले कैप्चास को बना के रखते हैं, ठीक है। ऑलरेडी इनके पास अवेलेबल होते हैं, जैसे V2 V3 कैप्चास होते हैं वो बना के रखते हैं। एंड फेक मल्टीपल IDs भी होती हैं इनकी, वो भी बना के रखते हैं ऑलरेडी। तो जैसे ही IRCTC की वेबसाइट पर रेलवे की लाइव टिकट्स जैसे ही अपलोड होती हैं वैसे ही ये लोग कैप्चा कोड को स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही कैप्चा कोड स्टार्ट होता है तो OTP फिर बैंक खुद से ही जनरेट करती हैं। तो जैसे ही OTP आता है उस कैप्चा कोड के बाद, ठीक है, तो उन्हें उन फेक मल्टीपल IDs के मदद से वो OTP प्रोवाइड हो जाते हैं, ठीक है। उन्हें पता चल जाता है कि हाँ ये OTP है जो बैंक ने जनरेट किया है। फिर ये लोग क्या करते हैं, OTP को फिर फिल करके फिर क्या होता है उसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन ऑटो फिल हो जाती है, जिसकी वजह से सारी टिकट्स अपने आप ऑटोमेटिकली बुकड हो जाती हैं। फिर इन सॉफ्टवेयर के जो एजेंट्स होते हैं, जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, ठीक है, फिर वो लोग क्या करते हैं, इन्हीं टिकट्स को जो एक्चुअल प्राइस पे ना बेचते हुए ये लोग उसी प्राइस को डबल ट्रिपल हाई प्राइस बना देते हैं, फिर उस पर ये लोग सेल करते हैं वो टिकट्स, ठीक है। दिस ऑल्सो मेक्स द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इंडियन रेल टिकट्स बुकिंग एट अ फ्लाई स्पीड, जिसका सिंपली मतलब है जैसे ही IRCTC की वेबसाइट पर रेलवे टिकट्स अपलोड होती हैं ये लोग 3 मिनट के अंदर अंदर ये लोग सारी टिकट्स बुक कर लेते हैं, फिर ये लोग सेल करते हैं हाई प्राइस पर। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट हाउ इलीगल सॉफ्टवेयर इज़ सोल्ड। बट इसे जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये सॉफ्टवेयर बनाए कैसे जाते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली एजेंट तो कोई बनाएगा नहीं और ना ही ये डायरेक्टली एजेंट्स के थ्रू सेल किए जाते हैं, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये सबसे पहले डेवलपर्स के थ्रू बनाए जाते हैं। ये इलीगल डेवलपर्स होते हैं जो ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं थ्रू इनडायरेक्ट 5 टायर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर के थ्रू ये लोग ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं एंड सेल भी करते हैं ताकि
कभी रियल सेलर का पता ना चल पाए। इसी वजह से ये लोग ये 5 टायर्ड स्ट्रक्चर यूज़ करके ये लोग सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। ये 5 टायर्ड स्ट्रक्चर में कौन कौन आता है? फर्स्ट सिस्टम एडमिन होता है एंड उसकी टीम होती है। नेक्स्ट मेवेंस होते हैं। थर्ड इज़ द सुपर सेलर्स। फोर्थ इज़ द सेलर्स एंड फिफ्थ इज़ द एजेंट्स। इसी इनडायरेक्ट सिस्टम की वजह से कभी रियल सेलर का पता नहीं चल पाता है, जिसकी वजह से ये इलीगल सॉफ्टवेयर ऐसे ही चलता रहता है एंड फिर इसका कोई पता भी नहीं लगा पाता जल्दी से। Now next we will discuss about how the developer accepts the payments for this software। ठीक है, इनकी जो पेमेंट्स आती है सॉफ्टवेयर की वो एक्सेप्ट कैसे होती है? ये पेमेंट के लिए बिटकॉइन सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, बिटकॉइन क्या होता है? बिटकॉइन एक ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में जिसके अंदर ना तो अब ये पता लगाया जा सकता है कि कहाँ से पेमेंट आ रही है और कहाँ जा रही है, ये कभी ट्रेस नहीं हो सकता। ठीक है, एंड इंडिया में भी गवर्नमेंट का इस बिटकॉइन सिस्टम पर, इसकी ट्रांजैक्शन पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। इसी वजह से ये इलीगली चलता रहता है पूरा प्रोसेस एंड इसे पकड़ पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नाउ हम इसके बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। ये जो प्रोसेस है, पूरा जो सिस्टम है, कैसे आया, कब आया, ये बिटवीन दिसंबर 2019 टू मार्च 2020 के बीच में आया है ये रियल मैंगो सॉफ्टवेयर, जिसकी वजह से नेशन वाइड में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इस अगेंस्ट एक्शन लिया, जिसकी वजह से 104 फ्रॉडस्टर्स अरेस्ट हुए। ठीक है, इस कनेक्शन से रिलेटेड थे वो फ्रॉडस्टर, ठीक है, जो कि अरेस्ट हुए। एंड ये जो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, यही एक सॉफ्टवेयर नहीं है, जैसे ANMS सॉफ्टवेयर है, रेड मिर्ची है, ब्लैक TS है, टिकटॉक है, आईबॉल है, रेड बुल है, और भी सारे ये आप देख सकते हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर की वजह से पूरे वर्ल्ड में इलीगल वर्क हो रहा है, लोगों के डेटास चोरी किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से फ्रॉड्स हुए जा रहे हैं, लोगों की बैंक मनी गायब हो रही हैं। तो ये सब इन्हीं सॉफ्टवेयर की वजह से हो रहा है। ठीक है, एंड ये वाला जो सॉफ्टवेयर है रियल मैंगो सॉफ्टवेयर जो है, इसका पता लगाया था RPF ने, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। इनका काम है ऐसे फ्रॉड्स को पकड़ना। ठीक है, जिन्होंने CRIS और IRCTC की हेल्प की थी टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी under PRS, that is Passenger Reservation System। ठीक है, due to which the software stopped functioning at that time। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की वजह से ही ये पूरा जो सॉफ्टवेयर का जो वर्क है ये स्टॉप हो पाया था। So that's all for today's guys। I hope you liked this video, and yes, don't forget to like, share and subscribe to my channel, that is Shivi Study Education। Thanks for watching and I'll see you in the next one. Till then, bye bye, take care।